डायरेक्ट सीएल लगा दिया है। पूछ रहा है कि SN2 का रेट किस में ज्यादा होगा, SN2 का रेट किस में ज्यादा होगा, बताइए। डिग्री देखिए किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला में। क्यों फर्स्ट वाला में ज्यादा होगा? डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर SN1 के लिए पूछता, SN1 रेट के लिए पूछता, तब क्या होता बताइए? तो उल्टा हो जाता, CH2Cl से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है SN2 से, SN1 से। कौन? ये वाला, ये 2 डिग्री है ना। तो SN1 पूछा नहीं है, SN2 ही पूछा है। लेकिन अगर SN1 के लिए यही क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया है 4 कार्बन, एक पर लगा दिया है आयोडीन, दूसरे पर लगा दिया है क्लोरीन। बताइए आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव है कि क्लोरीन वाला? अभी आप लिविंग ग्रुप का इफेक्ट पढ़े हैं, बढ़िया। लिविंग ग्रुप क्या करता है? दोनों को फेवर करता है, SN1 को भी फेवर करता है और SN2 को भी फेवर करता है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है। तो किसका ज्यादा होगा? आयोडीन वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आंसर SN2 के लिए भले ही पूछा है, लेकिन आपको SN1 का भी यही होगा और SN2 का भी यही होगा। चलिए एग्जाम्पल का 6.7 है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, बनाइए इसको, आप लोग खुद से बनाइए। बोलिए क्या है? प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड SN1 और SN2 रिएक्शन द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। हम देखना चाहते हैं सबके कॉपी में कि 4 जो आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन है C4H9Br, 4 कंपाउंड है उसके, सबका स्ट्रक्चर आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं, भूल गए क्या किए हैं? बताइए हमको, दिखाइए लिख के। C4H9Br है ना, हैज 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसके पास, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला है NBUBr, दूसरा है SECBUBr, तीसरा है ISOBUBr, चौथा है TERTBUBr। स्ट्रक्चर लिखिए, देखें कौन कौन लिख रहा है स्ट्रक्चर, सही लिखा कि नहीं। लिख लिया मनीष? दिखाओ, बताओ तो क्या होगा स्ट्रक्चर, बोलो, हम लिखते हैं। NBUBr का क्या स्ट्रक्चर लिखे हो? हाँ ओके, इसका स्ट्रक्चर बताओ सेकेंडरी का। हाँ हाँ हाँ, आइसो इसका बताओ, CH3 Br। और टर्शियरी वाले का क्या स्ट्रक्चर होगा? CH3 Br। चलो भाई, SN1 और SN2 का बताओ क्या ऑर्डर होगा? SN1 का रेट और SN2 का रेट बोलो, किसमें ज्यादा किसमें कम? हाँ, SN1 का बताओ, सबसे कम किसमें होगा? फोर्थ में। क्यों? 3 डिग्री है ना, सबसे कम होगा उसमें।
सबसे ज्यादा ना होगा जी, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। हाँ, और सबसे कम किस में होगा? फर्स्ट में होगा। क्यों? 1 डिग्री है। अब बताओ, ये 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? 2 डिग्री का ज्यादा होगा। 2 डिग्री कौन है? सेकेंड। और उससे भी कम होगा किसमें? थर्ड में। ठीक है। SN2 का रेट बताओ, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये दिया है ABCD। ये बेंजाइल ब्रोमाइड दिया है C6H5CH2Br। ये सेकेंडरी दिया है C6H5CH6H5Br। थर्ड में भी सेकेंडरी ही है C6H5CH3Br। और फोर्थ में टर्शियरी दिया है C6H5CH3C6H5Br। चलो बताओ, ये देखो, ये सब ग्रुप को हम लोग कौन? फिनाइल, बेंजाइलिक कार्बन पर है। ब्रोमीन हर जगह कहां पर है? बेंजाइलिक कार्बन पर। डिग्री देख करके बता सकते हो, डिग्री देख करके। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, SN1 का बताओ, सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये 3 डिग्री है तो D होगा। ओके। सबसे कम किसमें होगा? ये 1 डिग्री बेंजाइल है, 1 डिग्री बेंजाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ, तो तुम जानते हो कि दोनों डोनर है, ये भी डोनर है और ये भी डोनर है, लेकिन ये +M से डोनेशन करता है, रेजोनेंस से करता है, और ये +S से डोनेशन करेगा। तो कौन ज्यादा डोनेशन करेगा? +M। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो यहां पर क्या है? B, और उसके बाद कौन हो जाएगा? C। SN2 का रेट बताओ, जस्ट उलट दो, A, C, B एंड D। ये देखो, चलो भाई जल्दी जल्दी नोट करो। चलो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन निकालो, नोट करने के बाद इन टेक्स्ट का क्वेश्चन निकालो। इंडेक्स का 6.8 6.7 पेज नंबर 186। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 186 6.7 6.8 इसी पर दिया है, जल्दी बनाओ।
हो गया, बना लिया। इंटेक्स्ट का इंटेक्स्ट 6.7 पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है। विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स विच वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली, मतलब कौन ज्यादा तेज करेगा बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बताओ फर्स्ट में और कौन कौन किस में ज्यादा होगा। पहला क्वेश्चन ये दिया है CH3 CH2 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 Br, ये देखो। और इसी का दूसरा है सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल CH3 CH2 CH Br CH3। चलो बताओ, ये तो अभी बनाए हो, तुमको SN2 मैकेनिज्म बताना है, SN2 रेट बताना है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों भाई, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, तो इससे क्या होगा, यहां पर मोर, देखो एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप है, तो मोर स्टेरिक क्राउडिंग है, मोर स्टेरिक क्राउडिंग। मोर स्टेरिक क्राउडिंग जहां पर भी होगा, है ना, ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग SN2 इज स्लोअर। तो इसके रेस में यहां पर नहीं है, 2 हाइड्रोजन है और कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड। अब दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल पर, ये भी बनाया हुआ क्वेश्चन है तुम लोगों का। दिया है CH3 CH2 CH Br CH3 और एक टर्शियरी दे दिया CH3 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 Br। चलो बताओ क्या होगा आंसर। क्यों, यहां पर इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों में यहां पर ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग था, यहां पर लेस स्टेरिक क्राउडिंग है। क्या है, रेस्पेक्टिव वर्ड में देखा जा रहा है, रिलेशन इसके रेस्पेक्ट में लेस है क्राउडिंग, और यहां पर देखो डिग्री बढ़ा तो क्राउडिंग भी बढ़ गया, है ना। तो मोर स्टेरिक क्राउडिंग, मोर स्टेरिक क्राउडिंग। तो रिलेटिवली जो है 3 डिग्री में ज्यादा होता है, तो रेट घट जाएगा। थर्ड, अच्छा थर्ड भी एक, थर्ड थोड़ा सा अलग तुम लोगों को अभी मिल रहा है। थर्ड का देखो तो थर्ड में क्या है कि एक दे दिया है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, और ये वाला है CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। इसमें बताओ क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। जहां पर CH3 नजदीक है वहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। यहां देखो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, गामा पर आकर के ब्रांचिंग हुआ है। यहां क्या है, अल्फा और बीटा, बीटा पर ब्रांचिंग हुआ है, तो ये नजदीक है। इस कार्बन से अल्फा से ये क्या है, नजदीक है। तो ब्रांचिंग अगर नजदीक में हो तो SN1 बढ़ता है और SN2 घटता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर स्टेरिक क्राउडिंग, मोर स्टेरिक क्राउडिंग, क्राउडिंग, है ना। तो इस वजह से इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अगर SN1 का रेट पूछा जाता तब क्या होता, जस्ट इसके अपोजिट। चलो अगला बनाओ, अगला बनाओ जल्दी से। बन गया। जो लोग बना लिए हैं वो लोग एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन बनाए। जो लोग बना लिए हैं एक्सरसाइज का 16 नंबर, एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन बनाइए। एक्सरसाइज का 16
बनाओ फिर जल्दी जल्दी। बना ली है? कहाँ, घर पर होमवर्क था ना? अच्छा ठीक है, करवाया हुआ है ना? छोड़ दें, करा दें? अरे ये वाला करा दें क्वेश्चन? ठीक, चलो इधर करो। इंटेक्स में एक क्वेश्चन बच गया था ना? इस कहां पर था? 86 पर था ना? हाँ, इसमें SN1 का रेट बताना था जी, 6.8 में SN1 रेट। SN1 रेट क्या दिया है इस तरह से? अच्छा, ये ऐसा कंपाउंड दे दिया, इसका मतलब क्या? यहां CH3 है, यहां CH3 है, और यहां भी CH3 है, और ये क्या है? CH। दूसरा दिया है Cl। बताओ किसमें SN1 फास्ट होगा? 3 डिग्री में कि 2 डिग्री में? 3 डिग्री में ज्यादा होगा। क्यों? इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? इसका कार्बोकैटायन बना के देख लो, CH3 CH3 CH3, यहां पर प्लस चार्ज। ये इसमें बताओ, इसका कार्बोकैटायन बना के देख लो, है ना? यहां पर आएगा। तो ये तो CH2 CH3 है, ये CH2 CH3 है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ यहां पर, इसके लिए ये अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 4, जबकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 9। कितना है? 9। अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 9। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है और ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, इस वजह से ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितने कार्बन का है जी? काउंट करो तो 7 कार्बन का है। सेकेंड वाला भी 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन का है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 का है। ठीक, इसमें किसका बनाए हो? यहां पर ये तो 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। कौन होगा? फर्स्ट वाला, डिग्री से ही बना सकते हो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.16। 6.16 इसमें क्या पूछ रहा है? अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया है? पहला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन बना लो 4 कार्बन का, 2 पर ब्रोमो है और 2 पर ही मिथाइल है। ये देखो, ये सब मिथाइल हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो 5 कार्बन का चेन बनाओ, पहले 5 कार्बन का चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, और 1 पर लगाया है, 1 पर ब्रोमीन डाल दिया है। उसके बाद है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। पहले 5 कार्बन का चेन बनाओ, 2 नंबर पर ब्रोमीन लगाओ। ठीक है, किसका रेट बताना है? SN2 का रेट बताना है। चलो भाई SN2 बताइए, इसको हम नंबरिंग करके बता देते हैं, 1 2 3। SN2 का रेट बता, क्या होगा? सबसे कम 3 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया? ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, और ये हो गया 2 डिग्री। तो SN2 जब कहेंगे तो सबसे कम कहां पर होगा? 1। उससे ज्यादा कहां होगा? 3rd। सबसे ज्यादा कहां होगा? 2nd। SN1 बताओ, जस्ट अपोजिट, 1 में सबसे ज्यादा, फिर 3rd, सबसे कम 2nd। जाएगा।
ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड, सेकंड में कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन बना लो, 4 कार्बन, नंबरिंग करो 1 2 3 4। 1 पर ब्रोमो 3 पर मिथाइल, 1 पर ब्रोमो है, 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 4 पर भी क्या है, मिथाइल। ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 4 कार्बन का चेन बनाओ, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, सेम ही क्या है, सेम ही कार्बन पर मिथाइल है और सेम ही पर ब्रोमो है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन भी है। तो ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन बनाओ, 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो दिया है और 3 पर मिथाइल दिया है। ये देखो CH3 CH3। चलो बताओ, ये तो खुद ही बता सकते हो। डिग्री देखो पहले, डिग्री से बहुत काम बन जाता है आसानी से। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ये बताओ ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। ये बताओ ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो SN2 बताना है। SN2 बताओ। सबसे कम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बताओ सबसे कम कौन होगा, सेकंड। क्यों, 3 डिग्री है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है। उससे ज्यादा बताओ किसका है, 2 डिग्री वाले का, थर्ड का। और सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट। SN1 पूछा रहता तो क्या होता, जस्ट अपोजिट हो जाता। जनरली हो ही जाता है, अब कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाए, लेकिन ये सब क्वेश्चन में एक्सेप्शन नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो सब लोग, किसी को दिक्कत भी हो रहा है, सिर्फ डिग्री देख लेना है। ब्रोमीन कहाँ है, क्लोरीन कहाँ है, डिग्री दे करके SN1 SN2 बता सकते हो। थर्ड देखो, मेन है ये जो नाम दे देता है ना, नाम, तो नाम से स्ट्रक्चर लिखना है ना। तो हम कैसे लिख रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हो। लास्ट में पेंटेन दिया तो पेंटेन लिख लो, लास्ट में ब्यूटेन दिया तो पहले उतना बॉन्ड लाइन में बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे पहला का क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो विद्यार्थी को खट से क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम ये ब्यूटेन बना लेना चाहिए। और ब्यूटेन बना करके नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर लिए। और 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है तो लगा दो 1 पर ब्रोमो, हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, ये मतलब ये, अच्छा ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन। अब कह रहा है कि 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो ये 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, CH2 ब्रोमो, CH2Br, 2 2 डाइमिथाइल। 2 2 डाइमिथाइल मतलब ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 2 2 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। देखो यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड ब्यूटेन 1 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4। नंबर बताओ, 1 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल, 1 पर ब्रोमो है ना, और 2 पर मिथाइल है। ठीक है, नोट कर लिया ना ऊपर वाला। और फोर्थ में क्या, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन,
ब्यूटेन बना लिए, 1 2 3 4, 1 पर ब्रोमो है, ठीक है, Br लगा दिए, और 3 पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है। चलो बताओ, SN2 बताना है, SN1 भी बताओ। कितना टाइम हो गया? बोलो, डिग्री देखो ना, डिग्री देखो, डिग्री देखो, ये कितना डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है, और ये वाला भी 1 डिग्री है। अब डिग्री का खेल समाप्त। तब क्या देखोगे? ब्रांचिंग देखना है, ठीक है, कि ब्रांचिंग है कहां, नजदीक है कि दूर है। नजदीक वाला किसको प्रीफर करेगा? SN1 को, और दूर वाला, हाँ, तो देखो इसमें तो ब्रांचिंग है ही नहीं। इसमें सेकेंड कार्बन पर अगर ये अल्फा हम कह दें और इसको बीटा कहें, तो बीटा पर 2 ब्रांच आ गया है। यहां पर अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पर 1 ब्रांच आया है। और ये अगर हम अल्फा बोले, ये बीटा बोल दें, तो ये गामा पर ब्रांचिंग है। क्लियर हो गया? यहां नो ब्रांच, कोई ब्रांच है? यहां पर 2 ब्रांचेज, 2 ब्रांचेज हैं एट बीटा, और यहां पर 1 ब्रांच है एट बीटा, और यहां पर क्या हो गया? 1 ब्रांच है एट गामा। चलो बताओ, तो SN2 का रेट क्या लिखोगे? SN2 का रेट बताओ, सबसे कम बता